भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कैसे प्रणाम करें? प्रणाम करने की भी प्रक्रिया है। ऐसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, उतावला होकर, उतान होकर, ठीक है। सर को झुक जाए, नेत्र में नम्रता हो, ऐसे नहीं। भगवान को, छवि को देखो, धीरे धीरे नेत्र को बंद कर लो और भगवान की छवि को हृदय में ले आकर के अपना मन से प्रणाम करो। प्रणाम झुककर करना चाहिए, सर को झुका करके प्रणाम करना चाहिए। सिया राम अवय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग। बोले महाराज कितनी बार प्रणाम करें, कहां प्रणाम करें? बोले भगवान का जितना मंदिर है वहां तो प्रणाम कर ही रहे हो, लेकिन आपसे कोई बड़ा हो उसको भी प्रणाम करो, क्योंकि उसमें ईश्वर है। कौन है? हमारे आपके हृदय में, शरीर में ईश्वर हैं। इसलिए एक दूसरे का पूरक। अगर ये हाथ उठेगा तो बजेगा क्या? बोलिए ना, नहीं बजेगा। अच्छा, इसको अगर उठा दे और मिला दे तो बच जाएगा। तो हृदय और दूसरा हृदय दोनों परमात्मा है। प्रणाम करिए प्रेम से, क्योंकि अभिमान से प्रेम कभी नहीं करना चाहिए, दिखावा कदाप नहीं करना चाहिए। अभी किसी को मैंने देखा तो प्रणाम कर लिया और नहीं देखा तो महाराज भूल गए, कोई बात नहीं, चक्कर से चलने दो। तो प्रणाम करने का ये विधि है। और भगवान कहते हैं, आचार वर्णन करते हैं, राजन अभिमानी व्यक्ति कभी बहुत कम प्रणाम करते हैं। अभिमानी व्यक्ति कभी चेयर नहीं छोड़ता। अपने गुरु आ जाए, बड़ा आ जाए तो वो बैठा रहेगा। पद की गरिमा, अभिमान की गरिमा, वो बैठा रहता है जैसे पशु की तरह। जब गुरु भगवान आवे, व्यास आवे, बड़े लोग कोई आवे तो खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए। अभिवादस्य शीलस्य चत्वारः आयु विद्या यशो बलम। 4 चीज मिल जाती है प्रणाम करने से। कितना चीज मिलता बोलो? आयु, विद्या, यश, बल। 4 चीज मिल गया। एक काम करने से 4 चीज मिल गया है महाराज। तो फिर वही काम करना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर अभिमान करके लोग मैं अभिमान नहीं होना चाहिए। आचार वर्णन करते हैं, आसीद गिरिवरो राजन श्रीकोटः इति विशोषुताः क्षीरोदेनामृताश्री मान्ययोजनायुतमीक्षिताः। आचार वर्णन करते हैं राजन, एक बार एक हाथी थी। कौन था? हाथी। अपने पूरे परिवार को, पत्नी और बेटे को लेकर के सरोवर में स्नान करने जा रहा है। वह सरोवर कैसा है? वह सरोवर कैसा है? वह सरोवर ऐसा है, आचार वर्णन करते हैं, उसमें पोखराज पाया जाता है, पन्ना है, हीरा है, मोती है, अनेक अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भाव से वह सरोवर खिला है। सरोवर खिला है, अच्छा लग रहा है। उस सरोवर में देवांगना, अप्सराएं, इंद्र आदि स्नान करने आते थे उस सरोवर में।
वह सरोवर में स्नान करने आ रहे हैं और बड़ा ही शीतल जल है, मंद मंद हवा चल रही है। तो जब हवा चलता था तो वो पोखराज, हीरा, पन्ना और जितने नाना प्रकार के पुष्प हैं उससे सरोवर सुंदर लग रहा है। तो आज गज ने विचार किया कि अपने पूरे परिवार के साथ मैं सरोवर स्नान करने जाऊंगा। स्नान करने के लिए चला है बच्चे को लेकर के और पत्नी को लेकर। जैसे हम सब छुट्टी में पत्नी बच्चे को लेकर के सब घूमने जाता है ना, साल में एक बार परिवार को लेकर के घूमने निकलता है, उसी प्रकार आज हाथी अपने पूरे परिवार को लेकर के सरोवर में स्नान किलोर करने जा रहा है। आचार वर्णन करते हैं, वृक्ष एवं व्यासन गतो गजा यथा बलम सोति बलो बीचः क्रमे। स्नान करने के लिए पूरे परिवार को लेकर गया। जब उस सरोवर में प्रवेश किया तो उस सरोवर में बड़े भाव से बेटे के ऊपर हाथी जल मुख में लेकर के अपने पत्नी के ऊपर फेंकता था, फिर अपने बेटे के ऊपर फेंकता था, पत्नी अपने पति के ऊपर, बेटे के ऊपर जल को किलोर रहा था। और जब वह किलोर रहा था तो किलोरते 1 वर्ष बीत गया। कितना? अब उसे पता नहीं कि मैं तो आया हूं परिवार को लेकर के, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें मेरा यही अंतिम है। किसी को क्या पता, घर से निकलोगे रोड पर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अब देखो ना, जहाज क्रैश हो गई, 2 मिनट में कितने लोग की जान चली गई। पायलट समेत कोई जानता था, कोई परिवार अपने पत्नी को लेकर विदेश घुमाने जा रहा था, तो कोई कमाने जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, लेकिन 2 मिनट में सारी घटना घट गई। तो ये ग्राह जो है, गज जो है स्नान कर रहा है और उस सरोवर में एक ग्राह था, ग्राह धीरे धीरे हाथी को जकड़ लिया, और हाथी को जकड़ लिया तो धीरे धीरे हाथी का रक्त शोषण कर रहा था। पर किलोर में, खेल में अब उसे पता ही नहीं है कि इसमें जल में कोई मेरा शत्रु है। हम सबकी भी यही स्थिति है। पत्नी जब नया विवाह होता है तो साल 2 साल 4 साल किलोर में आनंद लेते रहते हैं, लेकिन अब क्या है, आपको पता कि बच्चा बड़ा होगा तो मुझे दुख देगा कि सुख देगा? कोई किसी को पता है क्या? नहीं पता। तो यहां किलोर कर रहा था। ग्राह ने जब जकड़ लिया तो हाथी निकल गई। हाथी की जो पत्नी थी वो सरोवर से बाहर चली गई, बच्चे भी सरोवर से बाहर चले गए, लेकिन जो घर का मुखिया था हाथी, वो निकलना चाहा पर उसकी शरीर शिथिल हो गई थी, खून तो था नहीं, कमजोर हो गया, वो सरोवर से बाहर नहीं निकल पाया। आवाज लगाता और हाथी, घर का मुखिया आवाज लगा रहा है
पत्नी ने पुत्र को अब सूंड में सूंड लगा करके हाथी को खींचना प्रारंभ किया, बाहर निकालना प्रारंभ किया। लेकिन जो ग्राह था ना, ग्राह, उसका जो पैर जकड़ा हुआ था वो आगे जाने ही नहीं दे रहा था। वो सरोवर की पीछे, यानी उसको डुबाना चाह रहा था, मारना चाह रहा था। अब यहां पर खींचते खींचते पत्नी भी साथ छोड़ दी, बेटा भी चला गया। अब कोई नहीं है। अब वो ग्राह भीतर ले जा रहा है और हाथी तड़प रही है। अगर काल सामने हमें आपको दिखाई देवे तो इंसान तड़पता है। अर्थात जब वृद्धावस्था हो जाती है, दांत टूट जाता है, इंद्रियाएं सुसुम हो जाती हैं, तो बेटा बेटी को बुलाते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं। जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास पुरुषार्थ है, शरीर में गाय जोर आचे, जब तक आप लोग के देह में दम है, तब तक आपका सब सेवा करेगा। और हाथ शरीर शिथिल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बुलाते रहोगे, आपका न बेटा न बहू न बेटी कोई आपके पास आने वाला नहीं। जल मांगते रह जाओगे, मिलने वाला नहीं है। 2-4 बार अगर आवाज भी लगा दिया तो 5वें बार तो तुम्हारा खैर नहीं, भद्रे उतर जाएगा। क्या ये झूठ मूठ को चिल्लाती रहती है बुढ़िया, माँ झूठ मूठ की चिल्लाती है। अब डर बस बुजुर्ग माता अब न बेटा को बुलाएगा, न बहू को बुलाएगा, न नाती को बुलाएगा, डर बस अब उसे बुला नहीं रहा है। वो बेचारी घुटवन किसी प्रकार से दवा औषध लेने के लिए जाती है। ये संसार है। जब तक आपके आज ये कथा जो पाल परिवार के द्वारा चल रहा है, आप लोग 2 महीना 4 महीना पहले जानते थे कि यहाँ कथा होगी? नहीं जानते थे। लेकिन ये पाल परिवार अगर यदि कथा करवा रहा है तो कितनों का आशीर्वाद, कितनों का श्रेय। आप लोग कथा सुन करके आप लोग को आनंद आता है कि नहीं आता? आता है। तो कि ये योजना कौन बनाया? पाल परिवार योजना बनवाया और मैं वृंदावन से आया कथा करने के लिए। यही सरोवर है, यही तालाब है, यही पोखराज मणि हीरा यही है। बेटा को बुलाते रह जाओगे, नहीं आएगा। किसी को बुलाओगे नहीं आएगा। जब तक आपके देह में गाय जोर आचे तो खुन अपनी जा इच्छा ताई करेंगे, ना गाय जोर थाकले किछु अपनी करते पारबे ना गो। बस संसार में यही हमें आपको सिखाता है। मेरा ये बांके बिहारी यही सिखा रहा है। जब दांत टूट जाएगा तो दांत की जगह आम आएगा, आम। और जब तक दांत है तब तक आपको कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये टेढ़ी टांग वाला नाम भी टेढ़ा, धाम भी टेढ़ा, टीका भी टेढ़ा, सारा चीज इसका टेढ़ा है। बोले महाराज मीठा क्या है? बोले इसकी मुस्कान बड़ी मीठी है। और इनका मीठा क्या है? बोले सारा चीज अधरम मधुरम, सब मीठा है, कुछ तीता है ही नहीं है। यहां पर गज पत्नी भी साथ छोड़ दी, बेटा भी साथ छोड़ दिया, कोई नहीं है। ग्राह खींच करके सरोवर के भीतर ले जा रहा है। अब जल इतना आ गया, कितना? अब ये डूबने वाला है। उस सरोवर में घूम रहा है और उसी सरोवर में एक कमल का पुष्प दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया?
ये जो देख रहे हैं ना, ये कमल का पुष्प दिखाई दिया। इसी कमल के पुष्प से माता रुक्मिणी प्रकट हुई है। इसी कमल के पुष्प से माता लक्ष्मी ये कमल को बहुत प्रिय है। वह गज कमल का पुष्प लेकर के अब पुकार रहा है, प्रभु अब मेरा कोई सहारा नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। क्योंकि जब तक दौलत था तब तक बेटा बेटी साथ देते थे, जब तक शरीर में दम था तब तक लोग भाई बंधु मित्र हमारा साथ देते थे। लेकिन आज मेरा सब कुछ शिथिल हो गया, मैं उठ करके बाहर नहीं जा सकता, ये सरोवर से निकल नहीं सकता, बस अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अब प्रभु मेरा कोई सहारा नहीं है आपके सिवा। हे गोविंद आपके सिवा मेरा है ही कौन। लेकिन यह देरी हो जाता है सोचने में। जब जवान रहो उसके पहले सोच लेना कि अंत में यही अपना है, बाकी सब स्वार्थ का जिंदगी। कोई नहीं अब साथ देगा तुझे, सब कुछ धन दौलत सब यही रह जाएगा, तुझे कोई अब साथ नहीं देगा। यह गज पुकार रहा है कमल के पुष्प, अब सूंड में ऊपर लगाया, जैसे ऊपर किया, न किसी देवी न किसी देवता का नाम नहीं लिया। ये हाथी प्रभु आपके सिवा मेरा है कौन। संसार में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, अब आप ही बचा सकते हो। ये मेरा शरीर तड़प रहा है, ये मेरा शरीर झनकार रहा है, अब सांस लेने में भी कष्ट है और सामने मृत्यु दिखाई दे रही है। कोई नहीं है प्रभु, कोई मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया